अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मोहम्मद राजा लर्निंग कॉर्नर और मैं हूं मोहम्मद राजा। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है हाथियों की जंगें। आज जंगें फाइटर तैयारों और मिसाइलों की मदद से लड़ी जाती हैं, जबकि आगाज में पैदल, फिर घोड़ों और दूसरे जानवरों की मदद से लड़ी जाती रहीं। ताहम बर्रे सगीर के लोगों को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जंगों में लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया। दुश्मन पर खौफ तारी करने के लिए उन्होंने बाकायदा हाथियों की तरबियत की। 19वीं सदी में थाईलैंड और वियतनाम की जंगों में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। उन्हें जंग में इस्तेमाल करने का असल मकसद दुश्मन के बंकर तोड़ना, सिपाहियों को खौफजदा करना और यूनिट्स में भगदड़ मचाना था। हाथियों ने जंग में एंट्री देकर धाक बिठा दी और जिनके पास जंग में इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा हाथी होते थे उनका खौफ भी ज्यादा होता था। तारीख में इस बात की गवाही मिलती है कि 4500 कबल मसीह में दरियाए सिंध के खित्ते में हाथियों से ज़र्रात का काम लिया जाता था, जबकि 1100 में चीनियों से मुताल्लिक ये बात कही जाती है कि उन्होंने सुधाए हुए हाथी जंग में इस्तेमाल किए। इंडिया में आराई नस्ल के लोगों से मुताल्लिक लिखा है कि उन्होंने 6वीं सदी में हाथियों को बाकायदा तौर पर जंग में इस्तेमाल करना शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य तारीख का एक बहुत अहम किरदार गुजरा है। उसने जब मौर्य एम्पायर खड़ी की तो उसकी फौज 6 लाख पर मुश्तमिल थी, जिसमें 9000 लड़ाका हाथी शामिल थे। उसके बाद मुगल हुक्मरानों और मराठों के अलावा राजपूतों ने भी कई रियासती और दीगर लड़ाइयों में हाथियों का इस्तेमाल किया, जबकि मंजनीक इस्तेमाल करने और भारी भरकम सामान उठाने के लिए भी हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। दूसरी जंग अजीम में भारी असलहा और तोपों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कई मकामात पर हाथियों का इस्तेमाल किया गया। तारीखी हवाले से दुनिया के कई ममालिक में हाथियों का इस्तेमाल जंगों में हुआ, मगर जिस पैमाने पर बर्रे सगीर, पाको हिंद और एशियाई खित्तों में इस्तेमाल हुआ उस कदर किसी और मुल्क में ना हुआ।